हेलो, स्वागत है आपका फ्री जीके के चैनल पे। मेरा नाम है किरण भावर। आज का हमारा टॉपिक है भारत के विश्व विरासत स्थल। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, इस टॉपिक को पूरा देखकर ज़रूर जाइएगा। हम यहाँ पर 40 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर करेंगे। लास्ट में क्वेश्चन आप सभी लोगों से पूछा है, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। हम यहाँ पर सारे क्वेश्चन के आंसर डिटेल में समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। फर्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं इसको यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में किस वर्ष शामिल किया गया था? किस वर्ष शामिल किया गया था? 1983 में शामिल किया गया था। देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा और समझ लेते हैं। कौन से राज्य में है, किसने बनाया था, किस चीज़ को यह समर्पित है। इस तरह के यहाँ पर हम बहुत सारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी कवर करेंगे। देखिए, अजंता गुफाएं महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है ये? महाराष्ट्र में है। भारत में स्थित तकरीबन 29 चट्टानों को काटकर बना बौद्ध स्मारक गुफाएं जो द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा पुरानी है। यह द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में बनाई गई हैं और किसको समर्पित है? बौद्ध धर्म को समर्पित है। यहाँ बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रण एवं शिल्पकारी के उत्कृष्ट नमूने देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही सजीव चित्रण भी मिलते हैं। यह गुफाएं अजंता नामक गांव के सन्निकट ही स्थित है, जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगरा का किला यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में किस वर्ष शामिल किया गया था? अब बताइए आंसर क्या होगा इसमें से? ऑप्शन डी वाला 1983 में। कब शामिल किया गया? 1983 में। और कौन से राज्य में है, कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। देखिए डिटेल में समझते हैं। यह किला भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा शहर में स्थित है। इसके लगभग 2.5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में ही विश्व प्रसिद्ध स्मारक ताजमहल भी मौजूद है। यह भारत का सबसे महत्वपूर्ण किला है। भारत के मुगल सम्राट बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब यहाँ पर रहा करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में किस वर्ष शामिल किया गया? इसे कब शामिल किया गया? 1983 में। देखिए, आगरा का किला हो गया, ताजमहल हो गया, अजंता की गुफाएं, इन सबको 1983 में शामिल किया गया है यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में। ताजमहल कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। देखिए, ताजमहल का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। ताजमहल उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में स्थित है। ताजमहल में शाहजहां और उनकी बेगम मुमताज महल की कब्र है। देखिए, ताजमहल के निर्माण की शुरुआत सन 1631 में की गई थी। ताजमहल के मुख्य मकबरे का निर्माण 1648 में खत्म हो गया था, लेकिन आसपास के बगीचे को बनाने का कार्य इसके 5 साल बाद 1653 में खत्म हुआ था। लगभग इसको बनाने में 20 साल का समय लगा था और 20,000 यहाँ पर मजदूर काम कर रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एलोरा की गुफाएं को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में किस वर्ष शामिल किया गया था? बताइए। इसको भी 1983 में शामिल किया गया है। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र राज्य में। देखिए, एलोरा मूल नाम वैसे इसका वेरुल है। यह पुरातात्विक स्थल है जो भारत में औरंगाबाद महाराष्ट्र से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इन्हें राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा बनाया गया था। याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि इनको किसने बनवाया था। तो एलोरा की गुफाएं जो महाराष्ट्र में है, इसको राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा बनाया गया था। याद रखिएगा। एलोरा भारतीय पाषाण शिल्प स्थापत्य कला का सार है। यहाँ 34 गुफाएं हैं। कितनी गुफाएं हैं? 34। इसमें हिंदू, बौद्ध और जैन गुफा मंदिर बने हुए हैं। ये 5वीं और 10वीं शताब्दी में बने थे। देखिए, यहाँ 12 गुफाएं, 1 से 12, 17 हिंदू, यहाँ पर 12 जो गुफाएं हैं यह बौद्ध गुफाएं हैं 1 से 12, 17 हिंदू गुफाएं हैं 13 से लेकर 29 तक, और 5 जैन गुफाएं हैं जो 30 से लेकर 34। ये सभी आसपास बनी हैं और अपने निर्माण काल की धार्मिक सौहार्द को दर्शाती है। कौन कौन से मंदिर हैं यहाँ पर? हिंदू है, बौद्ध है, जैन गुफाएं हैं। ठीक है, इन धर्म को समर्पित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सूर्य मंदिर कोणार्क का
सूर्य मंदिर जो है एक्चुअली कहाँ पर है, उड़ीसा में है, याद रखिएगा। कोणार्क, सूर्य मंदिर कोणार्क का। इसको यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में किस वर्ष शामिल किया गया था? कब किया गया था? 1984 में। सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, यह 1984 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया, जो कहाँ पर है? उड़ीसा में है। देखिए, कोणार्क सूर्य मंदिर भारत के उड़ीसा के पुरी जिले में समुद्र तट पर पुरी शहर से लगभग 35 किलोमीटर उत्तर पूर्व में कोणार्क में एक 13वीं शताब्दी का सूर्य मंदिर है। कब बनाया था? 13वीं शताब्दी में। मंदिर का श्रेय पूर्वी गंगवंश के राजा प्रथम नरसिंह देव को दिया जाता है। किन्हें इसे बनाया किसने था? इसे गंगवंश के राजा प्रथम नरसिंह देव ने बनवाया था, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाबलीपुरम के स्मारक को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में किस वर्ष शामिल किया गया? यह तमिलनाडु में है। इसे 1984 में शामिल किया गया था। महाबलीपुरम के स्मारक 1984 में शामिल किए गए थे यूनेस्को की सूची में, और कहाँ पर है? तमिलनाडु। चलिए इसके बारे में भी डिटेल में समझते हैं। पल्लव वंश, जिसने छठी और 9वीं शताब्दी के बीच इस क्षेत्र पर शासन किया और राजसी भवनों का निर्माण किया। महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह शास्त्रीय भारतीय वास्तुकला में एक अलग स्थान रखता है। आगे बढ़ते हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में किस वर्ष शामिल किया गया? इसको 1985 में शामिल किया गया था। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को कहाँ पर है? राजस्थान में। देखिए इसके बारे में समझते हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का या केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान भारत के राजस्थान में स्थित एक विख्यात पक्षी अभयारण्य है। यह एक पक्षी अभयारण्य है, याद रखिएगा। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान पक्षी अभयारण्य है जो राजस्थान में है। इसको पहले भरतपुर पक्षी विहार के नाम से जाना जाता था। इसमें हजारों की संख्या में दुर्लभ और विलुप्त जाति के पक्षी पाए जाते हैं, जैसे साइबेरिया से आए सारस, जो यहाँ सर्दियों के मौसम में आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में किस वर्ष शामिल किया गया? इसको 1985 में शामिल किया गया। कब किया गया? 1985 में। कौन से राज्य में है? असम राज्य में है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। देखिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के असम राज्य का एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह उद्यान एक सिंग का जो गेंडा होता है, भारतीय गेंडा, इसके लिए विशेष रूप से यह प्रसिद्ध है, एक सिंग वाले गेंडे के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानस वन्यजीव अभयारण्य को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में किस वर्ष शामिल किया गया? इसको 1985 में शामिल किया गया। कौन से राज्य में है? कहाँ पर है? असम में है। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। मानस राष्ट्रीय उद्यान या मानस वन्यजीव अभयारण्य असम भारत में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह अभयारण्य यूनेस्को द्वारा घोषित एक प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल है। बाघ के आरक्षित परियोजना, हाथियों के आरक्षित क्षेत्र एक आरक्षित जीव मंडल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोवा का चर्च यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में किस वर्ष शामिल हुआ? यह 1986 में शामिल किया गया। कब? 1986 में। कहाँ पर है? गोवा राज्य में। वर्ष 1605 ईस्वी में बना बेसिलिका ऑफ बॉब जीसस पुराने गोवा में स्थित है। यहाँ पर सेंट फ्रांसिस जेवियर के अवशेषों को रखा गया है, जिस कारण यह पर्यटकों के बीच में बेहद लोकप्रिय है। उनके अवशेष यहाँ पर अभी भी रखे हुए हैं। चलिए नेक्स्ट है, हम्पी अवशेष को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में किस वर्ष शामिल किया गया? इसे 1986 में शामिल किया गया। 1986 में। कहाँ पर है यह? हम्पी अवशेष, यह कर्नाटक में है। देखिए इसमें क्या खासियत है। हम्पी मध्यकालीन हिंदू राज्य विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित यह नगर अब हम्पी पंपा से निकला हुआ नाम से जाना जाता है और अब केवल खंडरों के रूप में ही यह अवशेष वहां पर प्रेजेंट है। हम्पी का विशाल फैलाव गोल चट्टानों के टीलों में विस्तृत है। घाटियां और टीलों के बीच 500 से भी अधिक स्मारक चिन्ह है यहाँ पर। इनमें मंदिर है, महल, तहखाने, जल खंडर है, पुराने बाजार, शाही मंडप, गढ़, चबूतरे, राजकोष आदि यह असंख्यत इमारतें यहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। फतेहपुर सिकरी को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में कब शामिल किया गया, किस वर्ष? 1986 में। कब? 1986 में। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश राज्य में। आप यहाँ पर फोटो में भी ज़रा देख लीजिएगा कि यह किस तरह से दिखते हैं। चलिए इसके बारे में समझते हैं। फतेहपुर सिकरी एक नगर है जो कि मुगल सम्राट अकबर ने सन 1571 में बसाया था। वर्तमान में यह आगरा जिला का एक नगरपालिका बोर्ड है। यह भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। यह यहाँ के मुगल साम्राज्य में अकबर के राज्य में 1571 से 1585 तक मुगल साम्राज्य की राजधानी रही, फिर इसे खाली कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो मंदिर को यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल सूची में किस वर्ष शामिल किया गया? इसको 1986 में शामिल किया गया था। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। देखिए, खजुराहो भारत के मध्य प्रदेश प्रांत में स्थित एक प्रमुख शहर है जो अपने प्राचीन एवं मध्यकालीन मंदिरों के लिए विश्व विख्यात है। यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। खजुराहो को प्राचीन काल में खजूरपुरा और खजूर वाहिका के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ बहुत बड़ी संख्या में प्राचीन हिंदू और जैन मंदिर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल सूची में किस वर्ष शामिल किया गया? इसको 1987 में शामिल किया गया था। कब? 1987 में। कहाँ पर है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान? पश्चिम बंगाल में है। देखिए, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के दक्षिणी भाग में गंगा नदी के सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। बाघ संरक्षित क्षेत्र एवं बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है। यह क्षेत्र मैंग्रोव के घने जंगलों से घिरा हुआ है और रॉयल बंगाल टाइगर का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। यह विश्व का एकमात्र नदी डेल्टा है जहां बाघ पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एलिफेंटा गुफाएं को यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल सूची में किस वर्ष शामिल किया गया? बताइए। 1987 में। कब? 1987 में। और यह कहाँ पर है? महाराष्ट्र राज्य में है एलिफेंटा की गुफाएं। देखिए, एलिफेंटा में कुल 7 गुफाएं हैं। माना जाता है कि लगभग 8वीं शताब्दी के आसपास इन गुफाओं की खोज राष्ट्रकूट राजाओं द्वारा की गई थी। यहाँ मौजूद मुख्य गुफा में कुल 26 स्तंभ है जिसमें भगवान शिव को कई रूपों में उकेरा गया है। इनमें उनकी त्रिमूर्ति प्रतिमा सबसे आकर्षक है जिसमें उनके 3 रूपों का चित्रण किया गया है। आगे बढ़ते हैं। पटाकल के स्मारक को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में किस वर्ष शामिल किया गया? इसे 1987 में शामिल किया गया था। ये कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य में है पटाकल के स्मारक। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। पदकल्लू भारत के कर्नाटक राज्य में एक पदकल्लू नामक कस्बे में स्थित एक मंदिर परिसर है जिसमें 7वीं से 8वीं शताब्दी में निर्मित कई हिंदू एवं जैन मंदिर हैं। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, अपने पुरातात्विक महत्व के कारण प्रसिद्ध है। चालुक्य वंश के राजाओं ने 7वीं और 8वीं शताब्दी में यहाँ कई मंदिर बनवाए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौल मंदिर को यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल सूची में किस वर्ष शामिल किया गया? चौल मंदिर, इन्हें 1987 में, शुरू में 1987 में शामिल किया गया था, बाद में कुछ 2004 में भी शामिल किए गए हैं। ये कहाँ पर है? यह तमिलनाडु राज्य में है। देखिए, महान चौल मंदिर चौल शासकों द्वारा दक्षिण भारत में बनाए गए थे। यह मंदिर है बृहदेश्वर मंदिर जो तंजावुर में है, गंगईकोंडा चोलीश्वरम का मंदिर, एरावतेश्वर मंदिर जो दारासुरम में है। इन सबको यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में डाला गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदा देवी राष्ट्रीय अभयारण्य व फूलों की घाटी को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में किस वर्ष शामिल किया गया? देखिए, नंदा देवी राष्ट्रीय अभयारण्य को 1988 में और फूलों की घाटी को 2005 में शामिल किया गया। ये कहाँ पर है? ये उत्तराखंड राज्य में है। कहाँ पर है? उत्तराखंड राज्य में। देखिए, यह उद्यान अनेक विलुप्त प्राय स्तनधारियों, विशेष रूप से हिम तेंदुआ, हिमालय कस्तूरी मृग और भराल का निवास स्थल है। यह पार्क गढ़वाल हिमालय के भीतर चमोली जिले में अवस्थित है।
इसमें श्री गंगा, धौली गंगा की एक पूर्वी सहायक नदी जो जोशीमठ में अलकनंदा नदी में प्रवाहित होती है का जल संग्रहण क्षेत्र शामिल है। इसलिए इसको यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में डाला गया है। उन्हीं जगहों को डाला गया है जो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा विशेष है और हमारी पुरानी संस्कृति को बनाए रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची का स्तूप यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में कब शामिल किया गया, बताइए। इसको 1989 में शामिल किया गया। यह कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। सांची का स्तूप 1989 में इसको शामिल किया गया। देखिए इसके बारे में समझते हैं। सांची भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में सांची नगर के पास एक पहाड़ी पर स्थित एक छोटा सा गांव है। यह बेतवा नदी के किनारे भोपाल से 46 किलोमीटर पूर्वोत्तर में तथा बेसन नगर और विदिशा से 10 किलोमीटर की दूरी पर मध्य प्रदेश के मध्य भाग में स्थित है। यहाँ कई बौद्ध स्मारक है जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 12वीं शताब्दी के बीच के काल के हैं। देखिए बहुत ज़्यादा पुरानी है, ईसा पूर्व बहुत पुराना हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हुमायूं का मकबरा यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में किस वर्ष शामिल हुआ? 1993 में शामिल हुआ। हुमायूं का मकबरा ये कहाँ पर है? दिल्ली राज्य में है। इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। हुमायूं का मकबरा दिल्ली, भारत में मुगल सम्राट हुमायूं की कब्र है। 1569 से 70 में कब्र को हुमायूं की पहली एवं प्रमुख पत्नी महारानी बेगा बेगम द्वारा चयनित फारसी वास्तुकार मीरक मिर्जा घियास द्वारा निर्मित किया गया था। कब बनाया गया था? देखिए 1569 से लेकर 70 में बना है और इसको बनवाया किसने था? हुमायूं की पत्नी ने ही बनवाया था हुमायूं का मकबरा। कब? 1993 में, जो दिल्ली में है। आगे बढ़ते हैं। कुतुब मीनार को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में किस वर्ष शामिल किया गया? कुतुब मीनार को 1993 में शामिल किया गया था। यह भी कहाँ पर है? दिल्ली में है। देखिए कुतुब मीनार भारत में दक्षिण दिल्ली शहर के महरौली भाग में स्थित ईंट से बनी विश्व की सबसे ऊंची मीनार है। इसकी ऊंचाई 73 मीटर है। कितनी है? 73 मीटर। कुतुब मीनार का निर्माण 1199 से 1220 के दौरान कराया गया था। कुतुब मीनार को बनाने की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी और उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाबोधि मंदिर बोध गया को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में किस वर्ष शामिल किया गया? इसको 2002 में शामिल किया गया था। कब? 2002 में। ये कहाँ पर है? बिहार में है, याद रखिए। देखिए 3री शताब्दी में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था तथा वर्तमान में मौजूद सभी मंदिरों का निर्माण काल 5वीं या 6वीं शताब्दी के आसपास का है। भारत में गुप्त काल से आज तक पूर्णतः ईंटों से निर्मित यह सबसे प्राचीन बौद्ध मंदिरों में से एक है। आगे बढ़ते हैं। भीमबेटका की गुफाएं यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में किस वर्ष शामिल हुआ था? भीमबेटका की गुफाएं 2003 में शामिल की गई थी। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश राज्य में है। देखिए भीमबेटका की गुफाएं वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। वैसे सारे इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से ज़्यादा से आप देखेंगे हम यहाँ पर 40 क्वेश्चन ही कवर करेंगे और सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे आपको कवर करना है, सारे आपको सन वगैरह याद रखने हैं और क्या विशेषता है, किन्होंने बनवाया था और किसको समर्पित है। ये 3-4 पॉइंट है जो आपको याद रखना है, इसलिए हम यहाँ पर डिटेल में कवर करवा रहे हैं ताकि आपको याद रहे। देखिए भीमबेटका भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के रायसेन जिले में स्थित एक पाषाणिक आवासीय पुरास्थल है, मतलब बहुत पुराना है। पुरापाषिक आवासीय पुरास्थल है। यह आदिमानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। आप देख सकते हैं आदिमानव के ज़माने के हैं, मतलब बहुत पुराने हैं। इन चित्रों को पुरापाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय का माना जाता है, लाखों वर्ष पुराने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंपानेर पावागढ़ पार्क को यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल सूची में कब शामिल किया गया? चंपानेर पावागढ़ पार्क को 2004 में शामिल किया गया। कहाँ पर है? गुजरात राज्य में है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, पूर्वी विक्टोरिया टर्मिनल, पहले पूर्व में इनको मतलब पहले विक्टोरिया टर्मिनल के नाम से जानते थे, अभी इसे हम छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के नाम से जानते हैं। इसको कब शामिल किया गया यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल सूची में? इसको सन 2004 में शामिल किया गया और ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र राज्य में है। देखिए, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस आधारिक तौर पर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, जिसे आमतौर पर पूर्व नाम इसका था विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से भी हम इसे जानते हैं। यह एक बॉम्बे स्टेशन है। यह है कि एक्चुअली में एक स्टेशन ही है। महारानी विक्टोरिया जब 50 साल पूरे कर चुकी थी राज करते हुए, तब यह बनाया गया था। बाद में इसका नाम बदल करके छत्रपति शिवाजी कर दिया गया, टर्मिनल कर दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाल किला को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में कब शामिल किया गया? लाल किला कहाँ पर है? दिल्ली में है। इसे सन 2007 में शामिल किया गया। याद रखिएगा, सन 2007 में शामिल किया गया। देखिए, यहाँ से एक छोटी सी ट्रिक भी आप चाहो तो बना सकते हैं। आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, अभी देख के याद आया, देखेंगे आप यहाँ पर ध्यान से, हम यहाँ पर काउंट कर सकते हैं। ये लाल किला यहाँ पर आप काउंट कीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा माइंड में याद रहेगा अब कि जो लाल किला है इसे 2007 में, आप देखेंगे यहाँ पर 7 है, हमने यहाँ से काउंट किया। इस तरह से आप चाहो तो कोई भी ट्रिक लगा सकते हैं। ठीक है, 2007 में इसको शामिल किया गया था, लाल किले को, और ये कहाँ पर है? दिल्ली में है। देखिए, विश्व धरोहर की लिस्ट में शामिल दुनिया के इस सर्वश्रेष्ठ किले के निर्माण काम की शुरुआत मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा 1638 ईस्वी में कराई गई थी। 1638 में किसने करवाई थी? मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा। भारत के इस भव्य लाल किले का निर्माण 1648 ईस्वी तक करीब 10 साल तक चला। मुगल बादशाह शाहजहां के द्वारा बनाई गई सभी इमारतों का अपना अपना अलग अलग ऐतिहासिक महत्व है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जंतर मंतर जयपुर वाला जो है, इसको यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल सूची में कब शामिल किया गया? कब शामिल किया गया? इसको 2010 में शामिल किया गया। कब? 2010 में। ये कहाँ पर है? राजस्थान राज्य में है। देखिए, सिटी पैलेस के पास स्थित जंतर मंतर का निर्माण जयपुर के संस्थापक एवं खगोल शास्त्री महाराजा सवाई जयसिंह द्वारा अंतरिक्ष और समय की सही जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से 1724 से 1734 ईस्वी के बीच में कराया गया था। दिल्ली का जंतर मंतर एक खगोलीय वेधशाला है। ये एक्चुअली है क्या जंतर मंतर? ये खगोलीय वेधशाला है। अन्य 4 भी बनाए गए हैं। जो अन्य 4 जंतर मंतर हैं, इनका निर्माण महाराजा जयसिंह द्वितीय ने 1724 ईस्वी में कराया था। यह स्मारक प्राचीन भारत की वैज्ञानिक उन्नति की मिसाल है। जयसिंह ने ऐसी वेधशालाओं का निर्माण जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में भी किया था। ये क्या है? एक खगोलीय वेधशाला है जंतर मंतर। इससे क्या जो समय होता है या फिर अंतरिक्ष और समय की सही जानकारी प्राप्त करने के लिए इसको बनाया गया था। कब? देखिए, 1724 से 1734 में बनवाया गया था, 24-34 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु के पश्चिमी घाट को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में किस वर्ष शामिल किया गया? किन राज्यों के पश्चिमी घाट हैं? पर्वतीय श्रृंखला है, इनको शामिल किया गया है सन 2012 में। देखेंगे आप यहाँ पर, देखिए, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को पश्चिमी घाट कहते हैं। दक्षिणी पठार के पश्चिमी किनारे के साथ साथ यह पर्वतीय श्रृंखला उत्तर से दक्षिण की तरफ 1600 किलोमीटर लंबी है। इतने पूरे हिस्से को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में डाला गया है। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान के पहाड़ी किले, बहुत सारे किले हैं इसमें, जैसे चित्तौड़गढ़ का किला, कुंभलगढ़ का किला, रणथंभौर किला, जैसलमेर का किला, आमेर का किला, गागरोन किला, इन सबको यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल सूची में किस वर्ष शामिल किया गया था? इन सबको 2013 में शामिल किया गया। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चित्तौड़ किला, कुंभलगढ़ का किला, रणथंभौर का किला, जैसलमेर किला, आमेर किला, गागरोन किला, ये सब राजस्थान के पहाड़ी किले हैं। इनको 2013 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में डाला गया। नेक्स्ट है ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में किस वर्ष शामिल किया गया? इसको शामिल किया गया 2014 में।
देखिए, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क संरक्षण क्षेत्र उत्तरी भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश के हिमालय पर्वत के पश्चिमी भाग में स्थित है। ये कहाँ पर है? ये कहाँ पर आता है ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क? यह आता है हिमाचल प्रदेश में। इसे सन 2014 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में डाला गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। रानी की वाव इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रानी की वाव यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में किस वर्ष शामिल किया गया? अच्छा, कौन से नोट पर यह छपा हुआ है, इसे भी आप कमेंट करके बताइएगा। रानी की वाव कौन से नोट पर छपा हुआ है? देखिए, इसको सन 2014 में शामिल किया गया था। ये कहाँ पर है? यह गुजरात में है। कहाँ पर है रानी की वाव? गुजरात में। देखिए, रानी की वाव एक बावड़ी का नाम है। यह एक प्रकार की बावड़ी है जो कि गुजरात के अहमदाबाद से 140 किलोमीटर दूर पाटन गांव में मौजूद है। इस बावड़ी का निर्माण रानी उदयमती ने अपने पति राजा भीमदेव की याद में 11वीं शताब्दी में करवाया था। एक रानी ने अपने पति राजा के लिए यह बनवाया था। रानी का नाम है उदयमती और राजा का नाम है भीमदेव। 11वीं शताब्दी में बनवाया था रानी की वाव। कमेंट जरूर करिएगा कौन से नोट पर छपा हुआ है इसका फोटो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा महावीर विश्वविद्यालय को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में कब शामिल किया गया? कब किया गया बताइए? सन 2016 में शामिल किया गया। ये कहाँ पर है? बिहार में है। देखिए, गुप्तकालीन सम्राट कुमारगुप्त प्रथम ने 454 ईसा पूर्व नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नालंदा संस्कृत शब्द से बना हुआ है। नालंदा से बना हुआ है। देखिए, संस्कृत में नालम का अर्थ क्या होता है? कमल। कमल ज्ञान का प्रतीक है। नालंदा यानी कमल देने वाली, ज्ञान देने वाली, इसका यह अर्थ निकल जाता है। कलाक्रम से यहाँ महावीर की स्थापना के बाद इसका नाम नालंदा महावीर रखा गया था। नेक्स्ट है, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में कब शामिल किया गया? बताइए आंसर क्या होगा इसका? 2016 में कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में डाला गया। ये कहाँ पर है? सिक्किम में है। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क सिक्किम में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अहमदाबाद के ऐतिहासिक शहरों में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में किस वर्ष शामिल किया गया? इसको सन 2017 में शामिल किया गया। कहाँ पर है? गुजरात में है। अहमदाबाद के ऐतिहासिक शहर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंबई का विक्टोरियन और आर्ट डेको एंसेबल को यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल सूची में कब शामिल किया गया? इसको 2018 में शामिल किया गया। ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है, जयपुर की चार दीवारी को यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल सूची में किस वर्ष शामिल किया गया? इसे कब शामिल किया गया? 2019 में। जयपुर की चार दीवारी को 2019 में शामिल किया गया। नेक्स्ट है, ओरछा एवं ग्वालियर को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में कब शामिल किया गया? ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। सन 2020 में इसको शामिल किया गया, ओरछा एवं ग्वालियर को। सन 2020 में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, धोलावीरा को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में कब शामिल किया गया? धोलावीरा गुजरात में है। सन 2021 में इसको शामिल किया गया। नेक्स्ट देखिएगा, रामप्पा मंदिर रुद्रेश्वर शिव मंदिर है यह कहाँ पर है? पालमपेट तेलंगाना में है। इसको यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में कब शामिल किया गया? विश्व विरासत स्थल सूची में कब शामिल किया गया? 2021 में, 2021 में शामिल किया गया। रामप्पा मंदिर रुद्रेश्वर शिव मंदिर है यह। चलिए लास्ट में क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वर्तमान समय में भारत में कुल कितने विश्व धरोहर स्थल हैं? इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? ध्यान से देखिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। भारत में कुल कितने विश्व धरोहर स्थल हैं और आपको कितने याद हो गए हैं, उन्हें भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप कमेंट करके बताते हैं तो आपका नॉलेज खुद बढ़ेगा और आपको याद भी हो जाएगा। भारत में कुल कितने विश्व धरोहर स्थल हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
चलिए आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन आइकन पे ऑल प्रेस ज़रूर कर देना। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।